हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट दिल से। खेलो क्रिकेट, बोलो क्रिकेट, जियो क्रिकेट। आज अब आपके सामने लेकर आए हैं, डिस्कस करना है हमें मोहम्मद आमिर और हरभजन सिंह की जो ट्वीट्स हुए हैं, उन पे जो कंट्रोवर्सीज हुई है, वी विल बी डिस्कसिंग दोज ट्वीट्स। हम आपके व्यूज लेंगे, आपका क्या नजरिया है, क्या सही था ये ऐसे ट्वीट्स करना, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था। वी विल बी टेकिंग योर व्यूज ऑन दिस एज वेल। आई हैव with me my panelists today, Dr. Tanzir Mukhtar and Amir Najbandi। तो ये शुरू हुआ, पहला ट्वीट 12:55 अक्टूबर 25 को आमिर ट्वीट करते हैं, हेलो एवरीवन। वो पूछना ये था, हरभजन पाजी ने टीवी तो नहीं तोड़ा, आप अपना कोई होता है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो क्या ये सही ट्वीट था आमिर साहब? इसमें इसमें ये इसमें मुझे लगता है ये आमिर और हरभजन आपस में एक प्लेटफॉर्म उन्होंने शेयर किया था किसी न्यूज चैनल के लिए, और वहां पे वो आपस में मिले भी थे। मुझे लगता था ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं थे उनके ज्यादा को, और हरभजन सिंह को इस पे ज्यादा गुस्सा आ गया था ये ट्वीट देख के। जी, थैंक यू शोएब। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ये ट्वीट्स शेयर हो रहे, वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक एक बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि दोनों ही एक अच्छे प्लेयर्स है। अभी मतलब हरभजन। मोहम्मद आमिर वाज अ टेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। उनको मुझे नहीं लगता ऐसे ऐसे एक एक प्लेयर के लिए ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। आई थिंक ये सही पता नहीं है कि मतलब मोहम्मद आमिर ने ये ट्वीट क्या सोच के किया है। कि अगर आप देखें तो लास्ट में जो एक इन्होंने जो ये स्माइली डाला है, ये इमोटिकॉन डाला है, तो ऐसे शायद लग रहा है कि ये हरभजन सिंह को थोड़ा चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि आपने अभी बोला कि शायद इन्होंने कोई अभी भज्जी शो को कोई चिढ़ा शेयर किया देगा तो था। उन्हें तो गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियसली फिर शायद भज्जी ने थोड़ा इस ट्वीट को मतलब सीरियसली ले लिया था। सीरियसली लिया है, और अच्छा, देखते मजाक में देखते नहीं लिया है। तो देखते फिर हैं उसके भज्जी का बाद जो रिप्लाई, हुआ है। देखते हैं भज्जी का रिप्लाई क्या आया है। जी आई थे यस, ये फिर भज्जी ने जो यहाँ पे आमिर को जवाब दिया है, आई थिंक ये तो सीधा ही है। मौके पे चौका बोलते हैं, ये तो सीधा छक्का मार दिया उन्होंने यहाँ पे। कि अब एज फार तुम एज आई रिमेम्बर, लिखोगे, आई नो, ये सिक्स की यहाँ लैंडिंग पे तुम्हारे घर के यहाँ पे टीवी बिल्कुल पर तो बिल्कुल नहीं हुई थी। कोई नहीं ये होता एशिया है, कप। एट द एंड ऑफ द इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट एज यू राइटली सेड। तो यहां तक मुझे मुझे लगता लगता है है। तो यहाँ पे अगर आप शोएब अगर आप यहाँ पे भी देखें, तो अगर हरभजन ने आमिर को जवाब तो दे दिया है इसी में, लेकिन इन्होंने भी लास्ट में जो एक ये जो इमोटिकन डाला है हंसने का, तो यहाँ पे भी इन्होंने इसमें जवाब दिया है। मतलब उधर ही आमिर को ये जवाब दिया है, क्योंकि इन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था 2010 में, जब इन्होंने आमिर को छक्का मारा था और डॉक्टर अपनी टीम तंजीर को डॉक्टर तंजीर, ये जिताया था। मुझे लगता है यहाँ तक ठीक था। इतने ट्वीट्स आपस में, एक ने एक नॉर्मल ट्वीट किया, उसको एक मजाकिया तौर पे लिया, और हरभजन ने भी उसका सही जवाब दिया, जो उनने आमिर के छक्के छुड़ा दिए थे उस मैच में। बिल्कुल बिल्कुल शोएब, इसमें तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है जैसे आमिर ने थोड़ा छेड़ लिया हरभजन को। हरभजन ने भी उसी तरीके से एक मजाक के अंदाज में जवाब दिया है। अभी तक तो सीरियस कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसे ट्वीट से लग नहीं रहा है। मुझे लगा आगे जाके कुछ आमिर ने कुछ ज्यादा ही उंगली कर ली थी हरभजन को। जी देखते जी। हैं इसके बाद चलते क्या अगले, होगा। इसके देखिए बाद ये जी आमिर ये फिर से हरभजन को ट्वीट करते हैं, और मुझे लगता है कि ये सही ट्वीट नहीं था। आमिर को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लगी पिछवाड़े पे एट हरभजन। ये बिल्कुल बागो ये यहाँ बागो पे, लाल आया यहाँ है। ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है ये शायद रिप्लाई दे रहे हैं, हरभजन की ट्वीट का रिप्लाई दे रहे हैं आमिर। जी जी, पहले शायद रिप्लाई दे रहे हैं, बट रिप्लाई और दे मुझे रहे हैं। लगता है हरभजन ने नो बॉल का जिक्र किया है, तो हरभजन एक नहीं मतलब 700-800 मैच, इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है हरभजन को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। आई मतलब थिंक नहीं, अगर मुझे काफी मैच्योरिटी, लेकिन मुझे मोहम्मद लगता है आमिर को भी ऐसे हरभजन को छेड़ना नहीं चाहिए था फिर।
जी नहीं बिल्कुल नहीं शायद छेड़ना एक चाहिए था। फ्रेंडली बैंटर होता है, मतलब मजाकिया अंदाज में बोला, लेकिन किसी का भी पास्ट देखिए, हरभजन को मुझे लगता है वहां नहीं छेड़ना नहीं, चाहिए था आमिर पास्ट। आमिर का गलती पास आमिर से बिल्कुल गलती सही हुई है नहीं रहा है। वो। आमिर का पास बिल्कुल सही नहीं रहा है। उनने ही हैज brought disgrace to cricket as well as to his nation. There is no doubt आई in थिंक that. बट आई आमिर थिंक ने शोएब, अपोलोजाइज भी किया है, उनको उसकी पनिशमेंट भी मिली है, वो उसकी सजा भी काट चुके हैं। वो एक अ, उसके उसके बहुत लॉन्ग टाइम का उनका क्रिकेट का ब्रेक लगा था इस गलती की वजह से। लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए था, वो ठीक है, दैट वाज शायद पास्ट। और वो हरभजन को वो भी ये एक सोचना चाहिए था कि ये पास्ट में हो चुका मुझे है, लगता है इस बात को मुझे लगता है दोबारा वो नहीं एक चाहिए। पास था शायद, वो एक पास था। उसकी वो पनिशमेंट भी खा चुके हैं, अब वो पास था। मुझे लगता है उस चीज को भूलना चाहिए। वो गलती थी, एक 18-19 साल का बंदा है, मिस्टेक हो सकती है। उसने उसके लिए जो सजा थी वो खा चुके हैं वो उसके लिए। मुझे लगता है हरभजन को ऐसा मतलब मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, यहाँ उस चीज का जिक्र नहीं करना चाहिए था। आई थिंक। और यहाँ पे मुझे लगता है इस ट्वीट से पहले आमिर ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने नहीं, एक और ट्वीट था, शायद वो आप मिस कर गए। उसमें उन्होंने वो एक क्लिप डाली थी जिसमें अफरीदी हरभजन को 4 छक्के मार रहे एक ओवर में, तो उसी का ये रिप्लाई था जो हरभजन ने ओके फिर ओके, बाद ठीक ठीक, हाँ उसके बाद हाँ। ये लगाया वो लॉर्ड्स में टेस्ट नो बॉल टेस्ट कैसे मैच हो में गया टेस्ट था। मैच में टेस्ट जी, मैच कितना में लिया था हरभजन उनसे। हरभजन को आई सिक्स थिंक। आ रहे हैं, आफरीदी लगा रहे हैं वो सिक्स। और उसके जी बाद उनने फिर से ये ट्वीट किया है। बिल्कुल। आई थिंक जैसे अभी डॉक्टर तंजीन ने बताया कि यकीनन आमिर से बहुत बड़ी गलती हुई थी करीब 10 साल पहले, तो जिसकी उन्होंने मतलब उनको सेंटेंस भी हुआ था, जेल भी हुई थी, फिर और उन्होंने कमबैक किया था, ये ट्वीट देखिए, हरभजन पनिशमेंट सिंह हुई का थी। ये ट्वीट देखिए, फॉर पीपल लाइक यू आमिर ओनली पैसा ओनली पैसा पैसा पैसा। पैसा, ना इज्जत ना कुछ, और सिर्फ पैसा। बताओगे नहीं अपने देश वालों को और सपोर्टर्स को कि कितना मिला था। गेट लॉस्ट, आई फील यक टॉकिंग टू पीपल लाइक यू फॉर इंसल्टिंग दिस गेम एंड मेकिंग पीपल फूल विद योर एक्ट्स। आई थिंक दोनों क्रिकेटर्स को बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहिए था। आई थिंक दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज हैपेंड इन दिस एरा। दो एक मतलब दो आइकन्स है अपनी अपनी कंट्रीज के, तो अगर वो ये सोशल नो मीडिया पे बॉल तो ऐसे आ बहुत जाए। बड़ी, बहुत ज्यादा नो बॉल, बिल्कुल बड़ी नो बॉल है शोएब जी, ये। ये नो बॉल हुआ था उस टाइम, बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था 10 साल पहले। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात है। उस टाइम बहुत बड़ी गलती की थी, ऑब्वियसली अपनी कंट्री को मतलब इंटू डिसरिप्यूट में लाना। फिर मतलब बहुत सी ऐसी चीजें जो क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए थी, जिस और लेकिन उसके लिए आमिर को सजा भी मिली है, और गलती हुई है उनसे। उस टाइम मैच्योर नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो उस टाइम इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो फिर इन्होंने कमबैक किया था। लेकिन आई थिंक अभी उस बात को फिर से छेड़ना, मुझे लगता है ये आप इसको ये तो पर वही आमिर, बात हुई, आप मुझे आग में लगता घी है डाल रहे हो। वापस आने के बाद भी आमिर आमिर उतना कॉन्फिडेंटली नहीं खेले, और उनकी भी बड़ी डिफरेंसेस रही हैं विद मैनेजमेंट, विद बोर्ड, और उनको दोबारा मौका नहीं दिया। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आमिर को इस वर्ल्ड कप में चांस दिया जाएगा, बट ही वाज नॉट देयर। आई लेकिन थिंक जी लेकिन बिल्कुल। शोएब मुझे लगता है आमिर ने जो कमबैक किया है, मतलब एक ऐसी हिस्ट्री है कि आपको फिक्सर का टैग लगा था। आपने जैसे और आमिर नहीं लगा फिक्सर ने, को सिक्सर, आउट ऑफ पार्क, हाँ, चल दफा हो जी जा। जी, ये ऐसा देखिए। ऐसा एलिगेशन लगने के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक करते हैं, इसकी दाद देनी चाहिए आमिर को। मतलब आपकी मतलब स्ट्रांग जो उन्होंने अपना दिखाया है, कलेजा, मतलब कि फेस करना, मतलब आफ्टर सच ए टेंटेड हिस्ट्री आप फिर से इंटरनेशनल नहीं क्रिकेट में आते नहीं हैं नहीं, तो। उनकी हिस्ट्री कैसी रही हो, लेकिन उनको मौका दिया गया। ही शुड बी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, थैंकफुल टू पीसीबी बोर्ड कि उनको एब्सोल्युटली, एक इतनी गलती की, एब्सोल्युटली। इतनी ये कोई छोटी गलती नहीं थी, इतनी बड़ी गलती के बाद उनकी उम्र कम थी, वरना सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को मौका नहीं दिया गया था। सिर्फ आमिर को मौका दिया गया था, कीपिंग इन माइंड दैट ही वाज अ यंगस्टर, दैट टाइम ही वाज इन हिज टीन एज। वो देखकर उनको मौका दिया गया था, और उस मौके का थोड़ा उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए था, और वो उसमें बिल्कुल नाकाम हुए। ही इफ ही कुड नॉट परफॉर्म, he should not have discussed or talked in public about any differences with management or
बोर्ड, वो उधर उनके सामने जाके दे कुड हैव डिस्कस दोस डिफरेंसेस इन अ क्लोज डोर। उसको पब्लिक पे ट्वीट पे डिस्क्लोज करना, डिस्कस करना मुझे नहीं लगता सही था। क्योंकि देखिए फिर से हरभजन ने उनको ट्वीट किया है, फिक्सर को सिक्सर, आउट ऑफ पार्क, चल दफा हो जा। मुझे लगता है ये सही था। जब आप बार बार किसी को छेड़ेंगे वो डेफिनेटली आपके बैकग्राउंड में जाएंगे, आपके पिछले पास्ट में क्या हुआ है उन बातों को। क्योंकि हरभजन ने भी, सॉरी, आमिर ने भी पास्ट को छेड़ा और हरभजन ने भी राइटली पास्ट को छेड़ा है। सही है, आप सही बोल रहे हैं कि मेरे को मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया। आमिर ने जो उसको अपॉर्चुनिटी था कमबैक का, आप खेल सकते थे, 5-6 साल बचे थे आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट के, मिस किया है, गलती है, इमेच्योरिटी और दिखा रहे हैं आमिर। वहां से आपने सही बोला कि मतलब आपके और मैनेजमेंट के बीच में जो भी है, आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यूथ आइकन है, आप उसको ओपनली डिस्कस मत कीजिए। इससे डिस्करेज एक तो गेम पे भी आता है और आपकी कंट्री पे भी आता है। ऐसी चीजें डिस्कस, ओपनली डिस्कस सोशल मीडिया पे डिस्कस करने के लिए नहीं है। इतनी तो मैच्योरिटी दिखाइए। बिल्कुल। बिल्कुल आई बिल्कुल, थिंक देखिए इसके यहाँ इसके पे मैं एग्री करूंगा, यहाँ पे मैं एग्री करूंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि दो बड़े क्रिकेटर्स हैं अपनी अपनी कंट्रीज में से, लेकिन अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पे आएंगे और फिर एक दूसरे से ऐसे लड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये एक क्रिकेट के लिए एक गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आमिर को सपोर्ट किया है, अपनी बोर्ड ने सपोर्ट किया, उनको एक और चांस दिया है, जिसके लिए उनको बहुत हम्बल रहना चाहिए। और उनको एक, मुझे लगता है उनको, ही शुड बी थैंकफुल टू हिज कंट्री एंड टू द मैनेजमेंट, यू नो, बिकॉज दे स्टूड बिहाइंड हिम। उसको एक और चांस दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर आप, अगर आपको लगता है कि किसी को ऐसे चांस दिया तो फिर आप फिर से आप वो भूल जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज हुई है बहुत ही अनफॉर्चुनेट और चीज है ये दोनों जो के बीच। ट्वीट्स हैं बहुत बार रीट्वीट हुआ है, इन पे रिप्लाईज हुए हैं, बहुत लाइक्स आई हैं। इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी, इकरा नासिर है कोई, आई डोंट नो फ्रॉम, आई थिंक शी मस्ट बी फ्रॉम पाकिस्तान। इकरा नासिर है और वेरीफाइड अकाउंट है, और वो फिर दोबारा से ट्वीट करती हैं, ये लो हरभजन सिंह फॉर योर मेमोरी, 4 balls 4 sixes और हाँ टेस्ट मैच, कर्टसी शाहिद अफरीदी ऑफिशियल। इसके बाद हरभजन फिर से ट्वीट करते हैं वापस, यानी रिप्लाई करते हैं इकरा नासिर को, फॉर योर रेफरेंस अनपढ़ जर्नलिस्ट, इकरा नासिर। और उसमें वो अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पे वो अफरीदी को 6 हिट कर रहे हैं टेस्ट मैच में। आई थिंक बिल्कुल, ये मुझे लगता है ये तो एक लंबा खींच रहा है। जो ये पहले बैंटर था, अब फिर ये अगली स्पैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जितना जितना इसको खींचेंगे, जैसे कि बज्जी है वो एक यू नो पंजाबी हॉट हेडेड है, तो पास्ट में भी उनका हुआ है ऑन फील्ड में, ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं उनके श्रीशांत को काफी बिल्कुल। क्रिकेट। जी बिल्कुल। तो लेकिन सही में अगर आप छेड़ोगे इसको तो ये और बढ़ेगा। मुझे लगता है दोनों क्रिकेटर्स को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और इस चीज को यहीं पे एंड करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, दोनों खास कर हरभजन सिंह, जिनका एक लंबा करियर है और अपनी कंट्री के एक, मतलब, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं यू नो ऑफ द गेम, और जिनके करियर के पीछे काफी सारे विकेटें हैं, उन्होंने देखिए अपनी इसके कंट्री को इसके मैचेस भी इसके जिताए हैं, बाद तो इसके उनको बाद इसके बाद नहीं करना इकरा चाहिए। नासिर फिर से कोई अपलोड कर रही है वीडियो जहां पे यूनिस खान शायद ये बजी का बजी का बजी को 6 हिट कर रहे हैं। और फिर हरभजन सिंह टर्मिनेटर अगेन रिप्लाइज, दिस हैज हैपेंड जस्ट 2 hours बैक। इस अनपढ़ जर्नलिस्ट का मुंह सिर्फ हगने के लिए खुलता है क्या, गेट लॉस्ट नकली जर्नलिस्ट। मुझे आई थिंक लगता दिस है इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये भी जो भी हो रहा है अनफॉर्चुनेट है। एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, बिग स्टेज है, उस पे कंसंट्रेट कीजिए। मुझे लगता है बहुत हरभजन और मोहम्मद आमिर को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और इस चीज को आप यहीं खत्म करना चाहिए। जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए, क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड आई थिंक अदर प्लेयर्स ऑल्सो, इसमें वकार यूनिस ने भी कुछ ट्वीट किए हैं, उसमें भी मुझे लगता है उनको वो नहीं करना चाहिए था। देन इशू एन अपॉलजी, अच्छा नहीं लगता इतने सीनियर क्रिकेटर्स, इतने रेप्यूटेड क्रिकेटर्स ऐसा ट्वीट करें। इसके बाद दोबारा से हरभजन टर्मिनेटर ट्वीट करते हैं, ओ नकली ये सुन ले फिर डिसाइड करना, इफ यू सपोर्ट सच पीपल हु ब्रिंग डिस्ग्रेस टू द गेम एंड सोसाइटी, बी ऑनेस्ट एटलीस्ट टू योरसेल्व्स, एग्री विद
रमीज राजा, लिसन टू दिस, ये रमीज राजा का इंटरव्यू है जहां पे रमीज राजा कहते हैं कि जो भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मैच फिक्सिंग या ऐसी एलिगेशंस हैं, उनके लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये शायद वही वाला वीडियो है और हरभजन ने उसी इसीलिए उनको रमीज राजा को टैग किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रमीज राजा एक ऐसे कैरेक्टर है जिनका मतलब ओपन पॉलिसी है उनकी। अभी अभी वो जैसे पीसीबी के डायरेक्टर, आई थिंक चेयरमैन बने हैं, तो उनका ये सीधा क्रिस्टल क्लियर है कि कोई There भी is ऐसा zero क्रिकेटर tolerance जिसका for corruption. जीरो There is टॉलरेंस no, है, जीरो टॉलरेंस फॉर absolutely. करप्शन। कोई भी ऐसे क्रिकेटर है, चाहे वो कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर उनका पास टेंटेड रहा है तो वो टीम में वापसी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में जैसे आमिर है, जैसे उनके दो तीन और प्लेयर्स पास में रहे, तो मुझे लगता है यहाँ पे रमीज राजा की पॉलिसी क्लियर है। तो मुझे वो लगता है हमेशा इस चीज को रमीज राजा जब आमिर का कमबैक होने का मतलब चल रही थी बात, तो मुझे लगता है सबसे वोकल रमीज राजा ही थे कि उनको नहीं लाना चाहिए वापस। He was यस against Mohammad Asif, Salman Butt and Mohammad Arif's return to international cricket. ये इन्होंने बहुत Absolutely. नहीं, बिल्कुल सही है। ओपनली बोला था कि इवन ऐसे नहीं लाना चाहिए नहीं, जिन्होंने अगर आप डिस्ग्रेस लाया ये है क्रिकेट बिल्कुल, में। दिस इज द वेरी गुड पॉलिसी, आप मौका ना दें, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी देखते हैं कि अगर किसी को मौका मिल यस रहा यस है, दे फील कि दे आल्सो हैव अ चांस टू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो डेफिनेटली देयर शुड बी बिल्कुल। जीरो आई टॉलरेंस। थिंक उसमें उमर अकमल भी आ रहा है कि उनका भी पास्ट रहा है, तो उनके साथ भी मतलब उनको भी चांस नहीं मिलेगा एज लॉन्ग एज रमीज राजा इज मैनेजिंग पीसीबी। I don't see any of these cricketers returning to Team Pakistan. This is the tweet which we have, I, which Harbhajan has tweeted an hour back. ये अभी recent tweet है। I hope कि कल हमें ऐसे tweets दोबारा देखने को ना मिले और सब सीनियर क्रिकेटर्स और करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स ऐसे tweets, ऐसे controversies ना create करे। It's a world event and people are loving the game and enjoying the, let people enjoy इन चीजों में जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है इन चीजों से। yes, sure. I think we as panelists of Cricket Dil Se, I think we should send a message, to them if they hear us, that as you rightly said that this time the World Cup is in progress and we are seeing some spectacular matches. I think during this tournament, if such kind of tweets emerge, then that is a very unfortunate for this tournament. I think both these two cricketers should just call it out here and end it. राइट, एब्सोल्युटली। या तो डिलीट कर दे दोनों, एक प्लेटफॉर्म पे आके एग्री कर ले कि विल डिलीट दीज ट्वीट्स एंड डेफिनेटली दिस विल अवॉइड any more further controversies. So viewers, I hope you would have liked our views on this issue which has happened very recently. हम आपके व्यूज भी जानना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सही हुआ है या ये बिल्कुल सही ना हुआ हो, what are your views? Please share your views in the comment section और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। Thanks for watching. See you in our next video. Bye bye.